तो आज हम लोग पढ़ेंगे निलंबित करना। ठीक है, आज आपका जो हेडिंग रहेगा निलंबित करना, निलंबित करना। तो 3 हेडिंग आप पढ़े थे, सब लोग याद है। प्रवास करना, उसके बाद संनियमित करना, तो उसके बाद संरूपण, उसके बाद से आज आपको पढ़ना है निलंबित करना। क्या होता है निलंबित करना? देखो, कहोगे इसमें कि जितने भी जीव होते हैं, जितने भी जीव होते हैं, तो वो क्या होता है कि जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, क्या कौन परिस्थिति आती है? प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तो अपने कार्य को धीमा कर लेते हैं। प्रतिकूल का मतलब क्या होता है मालूम है? जितना हमको तापमान चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, जितना हमको भोजन चाहिए उतना हम लोग को नहीं मिल पाता है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिकूल परिस्थितियाँ। तो सुनो ध्यान से सब लोग, जीवाणु कवकों, सुनो ध्यान से, जीवाणु कवकों और निम्न पादपों में विभिन्न प्रकार की मोटी भीति वाले बीजाणु बन जाते हैं, जिससे उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित बचे रहने में सहायता करती है, जिससे उन्हें उपयुक्त पर्यावरण उपलब्ध होने पर वह अंकुरित हो जाते हैं। उच्च पादपों में बीज और कुछ दूसरे वनस्पति जनन संरचनाएं उनके परिक्षेपण में सहायता करती है, इसके दबाव वाले समय में पार पाने के साधन के रूप में काम करती है। नमी और तापमान के अनुकूल परिस्थितियों में वे नए पदार्थ के रूप में अंकुरित हो जाते हैं। वे अपने उपापचायी क्रियाओं को फिर शुरू करने लगते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम लोग प्रसुप्ति अवस्था। क्या कहेंगे? प्रसुप्ति अवस्था। और प्राणियों में अगर जीव प्रवास नहीं कर सकता तो वह समय में पलायन करके दबाव से बच सकता है। शीत ऋतु में भालुओं को शीत निष्क्रियता में जाना तथा उस समय पलायन से बचाव करने के जाना पहचाना मामला है। कुछ पौधे और मछलियाँ ग्रीष्म ऋतु से संबंधित ताप तथा जल शुष्कन जैसी समस्याओं से बचने के लिए ग्रीष्म निष्क्रियता में चली जाती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में झीलों और तालाबों में प्राणी प्लवक की अनेक जातियां उपरति में आ जाती है, जो निलंबित परिवर्तन की एक अवस्था है। पहले तो ये जानिए निलंबित का मतलब होता क्या है। निलंबित का मतलब होता है ना कि जब, जैसा हम लोग हैं, बहुत ऐसे जीव झाड़ी होते हैं जो ग्रीष्म ऋतु में जीवित रहना पसंद करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? गर्मी की ऋतु में पसंद करते हैं जिंदगी जीना। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी जब शीत ऋतु आती है तो इससे बचने के लिए अपने चारों ओर एक मोटा परत बना लेते हैं, जिसके कारण अब वो अपने आप को उस प्रतिकूल वातावरण में जीवित रहते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को कहा जाता है हम लोग को क्या? निलंबित करना। क्या कहा जाता है? निलंबित करना। समझे कि नहीं समझे? अनुकूल में वो जीवित रहेगा, अनुकूल परिस्थिति में जीवित रहेगा, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में अपने आप को एक ऐसा व्यवस्था बना लेता है जिससे वो जीवित रहे। तो थोड़ा सा एक इसमें लिख लो निलंबित में। लेकिन आज इसमें जीव अनुकूल परिस्थिति में जीवित रहता है। सब लोग याद करो, अनुकूल परिस्थिति में जीवित रहता है, तथा अपने क्रियाओं को तेजी से करता है, तेजी से करता है। लेकिन जब प्रतिकूल स्थिति आती है, प्रतिकूल माने उसके अनुकूल वो नहीं है। प्रतिकूल स्थिति आती है तो अपने क्रियाओं को धीमा कर लेता है, धीमा कर लेता है। तो इसे निलंबित कहते हैं या निलंबित करना कहते हैं। उदाहरण आप लिख सकते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु और कवक।
कवक प्रतिकूल वातावरण से बचने के लिए जल्दी से ख़त्म करेंगे, बस शुरू से भी बायोलॉजी पढ़ाया जाए। अपने ऊपर एक मोटा परत बना लेते हैं। सब लोग याद कर लो। निलंबित करने का मतलब होता है कि जब अनुकूल परिस्थिति रहता है तो वो अपने आप को जीवित रखता है, अपनी क्रियाओं को तेजी से करता है। लेकिन जब प्रतिकूल वातावरण आता है तो उसकी क्रियाएं धीमी हो जाती है, उसकी क्रिया धीमी हो जाती है, धीमा कार्य करता है। और उससे बचने के लिए अपने उसके शरीर के चारों ओर एक परत बना लेता है और उस परत के कारण वह जीवित रहता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं निलंबित करना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? निलंबित करना। सब लोग लिख लिए क्या? जल्दी से लिखिए इसको। आप लोग टाइम से आइए, बच्चा लोग जल्दी से आइए। निलंबित करने के बाद सब लोग जानिए अनुकूल परिस्थिति में जो जीव होते हैं जीवित रहते हैं, लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थिति आता है तो अपने ऊपर चारों ओर का एक आवरण बना लेते हैं। जीवाणु भी चारों ओर एक मोटा परत बना लेता है बीजाणु का। कवक भी अपने चारों ओर एक मोटा परत बना लेता है बीजाणु का, और जो विषाणु होते हैं वो भी बना लेता है। इसी को हम लोग कहते हैं निलंबित करना। अब एक हेडिंग आपका रहेगा, इसी में प्रसुप्ति क्या होता है, कोई आपसे पूछे जल्दी से नोट करिए। प्रसुप्ति लिखा गया है, लिख लो। मार घर बहुत मेहनत करती है लड़की, इससे कोई टक्कर नहीं ले सकता है पढ़ाई में। बायोलॉजी में तो कोई आगे नहीं निकल सकता। तनी सामान्य तनी देखो, हर एक आदमी चाहेगा कि हम बहुत आगे रहते हैं, लेकिन दिमाग क्या करोगे, आगे बढ़ना ही नहीं देता हम लोग को। दिमाग फोड़ दिमाग की ईंटा सा तो कहाँ याद हो? अरे पेपर का मतलब क्या होता है? जब ये बड़ा जलवा नहीं रहेगा तो पेपर में कैसे जलवा रहेगा? चलिए मिटा रहे हैं इसको। अब आपका बात रहेगा प्रसुप्ति। कोई बताएगा प्रसुप्ति का मतलब क्या होता है? प्रसुप्ति का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में कहते हैं डॉर्मेंसी। प्रसुप्ति सब लोग देखो किताब में आपका लिखा गया, आप कल हेडिंग उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। सब लोग अंडरलाइन कर लो। पृष्ठ संख्या 245 के सबसे ऊपर वाला लाइन पर है। 245 के सबसे ऊपर वाला लाइन पर है, मिला? इसको अंग्रेजी में डॉर्मेंसी कहते हैं। चलो बाबू सब लोग देखो प्रसुप्ति क्या होता है। प्रसुप्ति का मतलब होता है जो कार्य होता है, जो क्रियाएं होती है कम होना। प्रसुप्ति का मतलब होता है क्रियाओं को कम होना। प्रसुप्ति का मतलब क्या होता है? क्रियाओं को कम होना। सब लोग याद रखो, ठीक है? जो प्रसुप्ति होता है इसका मतलब होता है क्रियाओं को कम होना। तो सुनो सब लोग ध्यान से, ध्यान से ही सुनना है कि देखो जब अनुकूल परिस्थिति होती है, सुनो पहले समझने का। अनुकूल का मतलब जैसा हम लोग चाहते हैं वैसा। जब अनुकूल परिस्थिति होती है तो जीवधारी के अंदर क्रियाएं तेजी से होती है या सुचारू रूप से होती है। लेकिन जब प्रतिकूल स्थिति आती है तो जीवधारी के अंदर जो क्रियाएं होती है धीमा हो जाता है ना धीमा। जब आपके क्या होता है कि जब प्रतिकूल का मतलब क्या होता है? जैसा हम लोग गर्मी में जीना पसंद करते हैं लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा पड़ रहा है तो प्रतिकूल कहलाएगा। वह समझ में आया? तो क्या होता है कि जब अनुकूल परिस्थिति होती है तो हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं होती है सही से होती है, लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो हमारे अंदर क्रियाएं क्या होती है? धीमी हो जाती है या कम हो जाती है। तो इसी जब क्रियाएं कम हो जाती है तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रसुप्ति अवस्था, या इसी को कहते हैं प्रसुप्ति। समझे कि नहीं समझे? प्रसुप्ति का मतलब होता है कार्य क्षमता जो शरीर के अंदर है कम हो जाना। ये कब होगा? जब प्रतिकूल वातावरण होंगे, प्रतिकूल परिस्थिति होगी, तब होगा। कुछ बात जाने की नहीं जाने, बताइए याद हुआ कि नहीं? तो लिखो प्रसुप्ति है कि जब अनुकूल परिस्थिति रहती है, जब अनुकूल परिस्थिति होती है तो
जीवधारी की क्रियाएं सुचारू रूप से चलती है, सुचारू रूप से चलती है, सुचारू रूप से चलती है तथा जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो ये क्रियाएं धीमी हो जाती है, धीमी हो जाती है तो इसे प्रसुप्ति अवस्था कहते हैं, प्रसुप्ति अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो जब अनुकूल परिस्थितियां होती है तो जीवधारी की क्रियाएं सुचारू रूप से चलती है तथा जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो ये क्रियाएं धीमी हो जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रसुप्ति अवस्था कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? प्रसुप्ति अवस्था। सबको याद हुआ कि नहीं हुआ बताओ? सब लोग याद करो, जल्दी जल्दी इसको लिखो। अब आपको लिखना है शीत निष्क्रियता। शीत निष्क्रियता, अगला हेडिंग रहेगा शीत निष्क्रियता। शीत निष्क्रियता, देखो बताए कुछ आपको। शीत निष्क्रियता का मतलब होता है कि जब बहुत अधिक जाड़ा का मौसम आता है। शीत का मतलब क्या होता है? जाड़ा। निष्क्रियता का मतलब होता है निष्क्रिय होना, यानी कम होना। जब जाड़ा का मौसम आता है, हमारे बहुत ऐसे जीवधारी होते हैं जो गर्मी में रहना पसंद करते हैं, लेकिन जब जाड़ा का मौसम आता है तो उसके अंदर की जो क्रियाएं होती है वो धीमा हो जाती है। जाड़ा का मौसम के कारण, शीतलहर के कारण जब जीवधारी के अंदर की जो क्रियाएं होती है धीमी हो जाती है। बाबू शब्द से ही सब कुछ है। शीत का मतलब होता है जाड़ा ऋतु और निष्क्रियता का मतलब होता है क्रियाओं को कम होना, निष्क्रिय होना। जब जाड़ा के मौसम के कारण, शीत के मौसम के कारण जो जीवधारी होते हैं उसके अंदर की क्रियाएं धीमी हो जाती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं शीत निष्क्रियता। और इसका उदाहरण होगा भालू। भालू गर्मी में रहना पसंद करता है, जब जाड़ा का मौसम आता है तो भालू के अंदर जो क्रियाएं होती है धीमी हो जाती है, तो इसी को हम लोग कहते हैं शीत निष्क्रियता। बात समझे कि नहीं समझे? याद हुआ कि नहीं हुआ? शब्द का ही सब खेल है बायोलॉजी में, शब्द का ही सब खेल है। शीत का मतलब होता है जाड़ा ऋतु के आगमन से जब किसी जीवधारी है उसके अंदर जो क्रियाएं हैं धीमी हो जाती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं शीत निष्क्रियता। तो इस शब्द को लिख देते हैं, उदाहरण में भालू आपका हो जाएगा। भालू गर्मी में रहना पसंद करता है, गर्मी में उसकी क्रियाएं बहुत अच्छी तरीके से होती है, लेकिन जब जाड़ा का मौसम आता है तो उसकी क्रियाएं धीमी हो जाती है, तो इसी को हम लोग कहते हैं शीत निष्क्रियता। तो देखो कि जब अधिक जाड़ा के कारण जीवधारी के अंदर क्रियाएं धीमी हो जाती है, तो उसे शीत निष्क्रियता कहते हैं। शीत निष्क्रियता कहते हैं, तो उसे शीत निष्क्रियता कहते हैं। उदाहरण में आप भालू लिख सकते हैं। उदाहरण में क्या लिख सकते हैं? भालू लिख सकते हैं। जब अधिक जाड़ा के कारण जीवधारी के अंदर क्रियाएं धीमी हो जाती है तो उसे शीत निष्क्रियता कहते हैं। उदाहरण में भालू लिख सकते हैं। उदाहरण में क्या लिख सकते हैं? भालू लिख सकते हैं। सबको याद हुआ कि नहीं बताओ? याद हो गया? जाड़ा का मौसम आएगा, हमारे अंदर की जो क्रियाएं हैं धीमी हो जाती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं शीत निष्क्रियता। अब एक हेडिंग बना लो, ग्रीष्म निष्क्रियता।
ग्रीष्म निष्क्रियता, ग्रीष्म निष्क्रियता, ठीक है। तो अब ग्रीष्म निष्क्रियता का होता है, इसके उदाहरण मछलियां होंगी। ग्रीष्म निष्क्रियता, आप सुनो ध्यान से। शीत का उल्टा ग्रीष्म होगा, सब लोग को याद होगा कि शीत निष्क्रियता का उल्टा ग्रीष्म निष्क्रियता होगा। ग्रीष्म का मतलब होता है बहुत अधिक गर्मी के कारण, बहुत अधिक गर्मी के कारण जब जो जीवधारी होता है उसके अंदर की क्रियाएं धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। धीमी हो जाती है, तेज नहीं, धीमी कहें। निष्क्रियता का मतलब धीमा होना। तो अब बताओ, जब बहुत अधिक गर्मी होगा ना, तो वो जीव जो होंगे उस स्थान को छोड़कर दूसरे जगह जाएंगे। उदाहरण में ले लो मछली, उदाहरण में क्या ले लो? मछली। मछली जल में रहती है, लेकिन जब बहुत अधिक गर्मी पड़ता है तो जो तालाब के, जो नदी का ऊपरी वाला जल होता है बहुत गर्म हो जाता है, उसमें मछली नहीं रह पाती है, बहुत गर्म हो जाता है। तो मछली कहाँ चली जाती है? नीचे चली जाती है। जो समुद्र होता है उसके तल में चली जाती है, या जो नदी होता है उसके तल में चली जाती है, या जो तालाब होता है उसके तल का मतलब नीचे चली जाती है, क्योंकि नीचे तापमान सही रहता है उसके लिए। अगर ऊपर वो आएंगे तो उसकी क्रियाएं बाधित होंगी, क्रियाएं अच्छी से नहीं हो पाएगी, तो उसी को हम लोग कहते हैं ग्रीष्म निष्क्रियता। मछली इसके सबसे बेस्ट उदाहरण होता है। तो लिखो कि जब कुछ बुझा रहा है बायोलॉजी आपको, बहुत लेट करके आ रहा है, तो क्यों? मनमानी है, कोई बोलने वाला है नहीं। अगर 5 मिनट लेट होता है, आपके पिताजी कहते मम्मी क्यों लेट करे बाबू, जब उस समय बताएंगे किसी के भी, तो अच्छा साइकिल खराब हो जाए, साइकिल कब खराब हो जाएगा, पेट कब खराब हो जाएगा, कोई नहीं जानता। चलो, जब अधिक गर्मी के कारण, जब अधिक गर्मी के कारण, जब अधिक गर्मी के कारण जीव के क्रियाएं धीमी हो जाती है, क्रियाएं धीमी हो जाती है, तो उसे क्या कहेंगे? ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। तो उसे ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। चलिए, सबको याद हुआ कि नहीं हुआ बताओ? इसमें क्या होता है ना, तापमान अधिक हो जाता है, बहुत अधिक गर्मी हो जाती है, उसी को हम लोग ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। उदाहरण में क्या लिख सकते हैं? मछली लिख सकते हैं। मछली, बताओ, ये नदी है, नदी में जल है, सब लोग जानते होंगे। जल का ऊपरी, जो जल का ऊपरी हिस्सा दिखता है ये अधिक गर्म हो जाता है। जल का ऊपरी हिस्सा अधिक गर्म हो जाता है, ये अधिक गर्म हो जाता है। कुछ याद आया? और अधिक गर्म होने के कारण जो मछलियाँ होती है कहाँ जाकर? नीचे चली जाती है। मछलियाँ कहाँ चली जाती है? नीचे चली जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। सब लोग याद रखो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। जब मछलियाँ नीचे चली जाए, क्योंकि ऊपर तापमान अधिक हो गया, जल गर्म हो गया, वहाँ पर नहीं रह पाती है, तो इसी को हम लोग कहते हैं ग्रीष्म निष्क्रियता। सब लोग याद करो, जल्दी से लिख लो इसको। चलिए, अब जो बात होगा उसका नाम होगा अनुकूलन। उसका नाम क्या होगा? अनुकूलन। सब लोग आइए, सब लोग आइए, अनुकूलन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मरुस्थलीय पादपों में अनुकूलन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो जलीय पादप होते हैं उसका अनुकूलन, जो जलोद्भिद पौधे होते हैं उसका अनुकूलन, फिर लवणोद्भिद पादप होते हैं उसका अनुकूलन। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे अनुकूलन, कि लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा रहे हैं, एकदम अच्छे तरीके से आपकी जानकारी होनी चाहिए। अनुकूलन मिला है आपको किताब में? तो क्या होता है अनुकूलन? कोई बताएगा? कोई भी स्टूडेंट बताने का प्रयास करेगा? राजकुमार बाबू। आकार में, वातावरण में थोड़े वृद्धि होता है, परिवर्तन। ठीक है, समझ लो, एक बार याद हो जाएगा। लिखो, पहले समझो तब लिखना। कहना ये है आपसे कि अनुकूलन का मतलब क्या होता है,
कि जब पर्यावरण में परिवर्तन होता है, जब पर्यावरण में क्या होता है, परिवर्तन होता है, और उस पर्यावरण में परिवर्तन होने के कारण मनुष्य अपने आप को बदल लेता है, यानी अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल बना लेता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं अनुकूलन। क्या कहोगे कि जब पर्यावरण में परिवर्तन होता है, वातावरण में परिवर्तन होता है, वायुमंडल में परिवर्तन होता है, और इस परिवर्तन के कारण मनुष्य अपने आप को बदल लेता है, मनुष्य अपने आप को बदल लेता है, यानी पर्यावरण के अनुकूल बना लेता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं अनुकूलन। जरा सोचिए, बहुत अधिक जाड़ा जब पड़ता है, बहुत अधिक जाड़ा पड़ता है, तब मनुष्य जो होता है बचने के लिए हीटर का प्रयोग करता है, या बचने के लिए तमाम प्रकार के मोटे कपड़े का प्रयोग करता है। यानी वातावरण की तापमान कम, तो मनुष्य चाहता है कि हमारा भी तापमान सही रहे, इसका तालमेल बना रहे वातावरण से, और मैं अपने आप को अनुकूलित कर सकूं। अनुकूलित का मतलब होता है अपने आप को ऐसे बना सकूं कि इस ठंडे से वातावरण में भी अपने आप को जीवित रख सकूं। और जो वातावरण के परिवर्तन के साथ अपने आप को बदल लेता है, वो तो मनुष्य जीता रहता है, और जो नहीं बदल पाता है वो मनुष्य क्या होता है, मर जाता है। वो मनुष्य क्या होता है, देखिए बुजुर्ग लोग जो हो गए हैं, बहुत अधिक जाड़ा पड़ता है तो अपने आप को नहीं बदल पाते हैं, सहन नहीं हो पाती है। जो वायुमंडल का तापमान होता है बहुत कम लेयर हो जाता है, मनुष्य के जो बुजुर्ग लोग होते हैं अपने आप को पर्यावरण के अनुसार अनुकूलित नहीं कर पाते हैं, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार से गर्मी का मौसम आता है, जब बहुत अधिक गर्मी का मौसम आता है, तब भी हम लोग अनुकूलित होने के लिए कूलर का प्रयोग करते हैं, पंखा का प्रयोग करते हैं, कि हमारा और वातावरण के बीच में जो तालमेल है बना रहे, और इस अनुकूल परिस्थिति में हम अपने आप को जीवित रख सकें। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। तो लिखो अनुकूलन के, चलो लिखो, पर्यावरण में परिवर्तन के साथ, पर्यावरण में पर्यावरण में परिवर्तन के साथ, परिवर्तन के साथ जब जीवधारी अपने आप को बदल लेते हैं, अपने आप को बदल लेते हैं, या अपने आप को बदल लेते हैं, या पर्यावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, तो उसे अनुकूलन कहते हैं, तो उसे अनुकूलन कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अनुकूलन। आगे देखना कि जो जीव पर्यावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाता है, वह जीव जीवित नहीं रह पाता है, वह जीव जीवित नहीं रह पाता है, वह जीव जीवित नहीं रह पाता है। जो अपने आप को, गर्मी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कूलर का इस्तेमाल करते हैं, पंखा का भी इस्तेमाल करते हैं, जाड़ा से बचने के लिए हम लोग हीटर का प्रयोग करते हैं, मोटे मोटे कपड़े का प्रयोग। माने अपने आप को हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जैसे वातावरण है, जैसे पर्यावरण है, जैसे वायुमंडल है, उसके अनुसार अपने आप को हम लोग क्या कर दें, बदल दें। तो उसी को हम लोग कहते हैं अनुकूलन। सब लोग याद करो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुकूलन। देखो कल के पढ़ाई के लिए क्या रहेगा, खूब बढ़िया से पढ़ के आइएगा। मरुस्थलीय पादप में अनुकूलन, यानी मरुस्थल में जो पादप रहते हैं अपने आप को इस प्रकार कैसे वो बनाते हैं जिससे वो वहाँ पर जीवित रहते हैं। उसके बाद से जलविहीन पादपों में अनुकूलन,
उसके बाद से जो लवणीय पादप होते हैं उसमें अनुकूलन, माने विभिन्न प्रकार के जो पादप होते हैं वायुमंडल से कैसे तालमेल बनाए रखते हैं, कैसे वे जीवित रहते हैं, इसके आगे कल हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, कल हम लोग इसकी भी पढ़ाई करेंगे। कल हम लोग जो पढ़ाई करेंगे उसमें आपका समष्टिया के क्या क्या गुण होते हैं, जन्म दर क्या होता है, मृत्यु दर क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तो इतना आपका रहेगा। इस तरीके से आपका आज का बायोलॉजी रहा। आपको हम 5 को, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन आपसे लिखा नहीं पाएगा, ठीक है ना, मेहनत करेंगे तभी लिखा पाएगा। पहले आपका क्वेश्चन है सांस गुणांक किसे कहते हैं? सांस गुणांक किसे कहते हैं? हम क्यों दे रहे हैं, ये 11 का टॉपिक है, उसी में कहे आपके श्वसन वाला पाठ में सांस गुणांक किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लिखेंगे, दूसरा, श्वसन को प्रभावित करने वाले 5 कारक का नाम लिखिए। श्वसन को प्रभावित करने वाले 5 कारक का नाम लिखिए। 5 कारक का नाम लिखिए। आप लोग लिख के नहीं लाते हैं ना, देखिए यहीं पर आप लिख लीजिए। जब भी आपको मैं क्वेश्चन दूं, अगर आंसर आपको याद है तो यहीं पर लिख लीजिए, कि बाद में आपका चिंता नहीं रहेगा। ये नहीं कि कल आप आए तो मुंह बात यार हम तो लिखवा नहीं। चलिए अगला देखेंगे कि श्वसन पर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या प्रभाव पड़ता है। कोई बताएगा? कोई बताएगा? ये नीट का क्वेश्चन है बाबू, कंपटीशन में आने वाला है। श्वसन पर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या प्रभाव पड़ता है, बताओ। कोई भी स्टूडेंट बताओ, कोई भी स्टूडेंट बताओ। नहीं बताओगे प्यारे प्यारे बच्चे। श्वसन पर प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है, सब बताना आपको, क्या प्रभाव पड़ता है। और 5वां रहेगा श्वसन पर ऑक्सीजन का, O2 का क्या प्रभाव पड़ता है। कल प्यारे प्यारे बच्चे 11 वाले सब पढ़े थे, समझ रहे हो बात को। क्या आपका कोई इसमें से आंसर याद है? चलो सोच के बताइए मुझे। बड़े बड़े कंपटीशन है आपके पास, हाथों में है। हाथों में क्या है? तो हाथों में कई बार आपको कहा जाता है कि आपका तकदीर है, आपका पूरा जिंदगी का हिस्सा इसी मुट्ठी में बांधा हुआ है। क्या इस मुट्ठी को खोल करके देखिए, क्या इसमें से कोई आंसर आपको याद है? कोई बताओ, जितने बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं, क्या आपको याद है इतने क्वेश्चनों में से कोई?